आरसीबी वर्सेस सीएसके का पहला मैच था शेर, आरसीबी वर्सेस सीएसके का दूसरा मैच बिल्ली, आरसीबी वर्सेस सीएसके का पहला मैच था एल क्लासिको, आरसीबी वर्सेस सीएसके का दूसरा मैच एल क्लासिको का अपोजिट क्या होता है बे? जो भी होता है वही था। अब देखो ये तो हो गई सच्चाई, लॉजिकली देखा जाए तो यही था, लेकिन जब बात आरसीबी वर्सेस सीएसके की हो रही हो कोई चीज लॉजिकली नहीं होती है, कोई लॉजिक नहीं होता है इस मैच में। आरसीबी और सीएसके दोनों के फैंस का पारा आसमान में ही होता है, ये मैच धरती पे नहीं आसमान हवा में हो रहा होता है। आज भी एक तरफ सीएसके के फैंस बोलते हैं कि साला भले पूरा सीजन खराब गया हो लेकिन आरसीबी को तो हरा के रहेंगे, और ये बात आपने भी सुनी होगी कि भाई हम पहले कितना भी खराब खेले लेकिन तुम हमसे फिर भी नहीं जीत पाए साले आरसीबी वालों, ऐसा सीएसके वाले बोलना चाहते थे इस मैच के पहले। इसी तरफ आरसीबी वाले बोल रहे कि इनको पिछले साल इतने तगड़े फॉर्म में होने के बावजूद हराया हमने, इस फॉर्म में तो इनको निचोड़ देंगे हम, नींबू चटनी बना देंगे, पीले रंग के नींबू को लाल कर देंगे। उधर सीएसके वाले पथिराना के इंजर्ड होने पे आरसीबी फैंस से ज्यादा खुश हो रहे हैं। चिन्ना स्वामी के डीजे ने पथिराना के इंजर्ड होने के बाद में सॉन्ग चला गया मजे लेने के लिए सीएसके वालों के, उनको क्या पता था ये खुद ही अपने मजे लेते हैं। आरसीबी फैंस से ज्यादा तो वो नाच रहे स्टेडियम में, और दूसरी तरफ आरसीबी के फैंस ने वो जो जर्सी भाई वो जो जर्सी लाए हैं ये सीएसके वाली, पूरा बताता हूँ। स्टेडियम के बाहर आज आरसीबी वर्सेस सीएसके स्पेशल जर्सी के नाम पर एक जर्सी बिक रही थी। एडिटर भैया फोटो लगा देना यहाँ पर ये वाली जर्सी बेच ले साले हरामी लोग। तो इतनी रामायण चल रही थी इस मैच के पहले, इसमें ये मैच शुरू नहीं हुआ उसके पहले इतनी रामायण चल रही थी। आप देखो 1-1.5-2 मिनट तक तो अपन मैच की बात करी भी नहीं अपन ने, भले कोई भी रामायण चल रही हो अपने को मजे आ रहे थे। अब फाइनली आ जाते हैं मैच पर, क्योंकि मैच में भी उतने ही मजे आए। आरसीबी फैंस बोल रहे थे ना मैच के पहले कि सीएसके के पीले नींबू को निचोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सही में निचोड़ दिया भाई सही में निचोड़ दिया। और वो निचोड़ा किसने? जैकब बेथल ने। अब देखो ये मैच के पहले भले ही कितनी हवा हवाई बातें चल रही हो, आरसीबी फैंस भले ही कितना ही चिढ़ा रहे हो सीएसके वालों को, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी भी फट तो रही थी। रीजन एक तो अगर हार जाते सीएसके से ऐसी कंडीशन में तो ऑफ कोर्स वो इतनी बेइज्जती, पर से आज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच के टाइम पर जोश हेजलवुड और फिल सोल्ट दोनों नहीं थे इस टीम में, तो इनका मेन ओपनर और इनका मेन बॉलर दोनों गायब। बॉलिंग पे बाद में आएंगे, शुरू से शुरू कर रहे हैं इसलिए बैटिंग पे आते हैं, और बैटिंग कर रहे थे फिल सोल्ट की जगह पर जैकब बेथल। इसके पहले भी एक मैच खेले थे वो, और वहां पर ठीक ठाक खेले थे, लेकिन ठीक है मतलब इतना भी खराब नहीं खेले थे, लेकिन फिर भी फील सोल्ट है यार, फट तो रही थी देखो लोगों की। तो ऐसे में पूरे आरसीबी फैन बेस की नजरें केवल और केवल जैकब बेथल पे थी कि ये बदमाश आखिरकार करेगा क्या। बदमाश ने क्या किया? पहली बॉल डॉट खेल दी आरसीबी फैंस की एक्साइटमेंट ऊपर से धरती पे आ गई, दूसरी बॉल मिस, धरती से पाताल लोक में चली गई एक्साइटमेंट। लेकिन बस जहां तक मुझे याद है आरसीबी के फैंस ने इस पूरे मैच में इस बॉल से, इस सेकंड पर्टिकुलर बॉल से ज्यादा डाउन कभी फील नहीं किया होगा, क्योंकि उसके बाद जैसा मैच चला वो एक्साइटमेंट उनकी बिल्ड्स एंड जस्ट बिल्ड। जैकब बेथल ने जो मजे दिलाए उसके बाद विराट कोहली फिर रोमारियो शेफर्ड, वही चलते ही गई गाड़ी। बीच में रजत पाटीदार और देवदत्त पाटिकल ने थोड़े बहुत लोड़े लगा दिए थे, लेकिन बाकी तो बहुत अच्छी गई। ओके शायद थोड़ा आगे चले गए अपन, वापस से शुरू करते हैं। जैकब बेथल की बात करेंगे क्योंकि मजबूर कर दिया भाई इस बंदे ने, जैसा खेला है इस बंदे ने फिल सोल्ट की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी। और मैं तो अब कह रहा हूँ आरसीबी के सामने ये कंफ्यूजन आ गई है कि अगर जब फिल सोल्ट वापस भी आ जाते हैं तो उनको खिलाना है क्या कि केवल इसी को खिलाते रखना है। मुझे लग रहा है कि शायद ये फिल सोल्ट की जगह पे इन्हीं को खिला ले, क्योंकि देखो शायद अब वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, इनके आगे होम ग्राउंड पे कितने मैच बचे, क्योंकि फिल सोल्ट वो होम ग्राउंड के बाहर तो बहुत ही आग मूत रहा है। यहाँ पर तो देखो सवाल ही नहीं उठता है जैकब बेथल को खिलाने का, उनको ही खिलाना पड़ेगा। लेकिन होम ग्राउंड पे चिन्ना स्वामी में फिल सोल्ट का रिकॉर्ड थोड़ा खराब ही है, इस साल देख लिया है अपन ने, इसके साल पहले वाले साल भी केकेआर से जब आते थे यहाँ पे अच्छे नहीं खेलते थे, तो उसका इलाज इनको मिल गया जैकब बेथल के थ्रू। भाई ऐसे तो विराट कोहली नहीं खेलते चिन्ना स्वामी में जैसा ये खेल गया आज। होम ग्राउंड, बाहर का ग्राउंड, ये सब साइड में, ये बंदा ओपनिंग करता भी नहीं था अपने करियर में कभी, इसके बावजूद इसको ओपनिंग मिली और उसके बावजूद ये ऐसे खेल गया। भाई टैलेंट तो है, और विराट कोहली से बढ़िया खेल गया, वो वाली बात तो चलो मैं फ्लो में बोल गया था, क्योंकि अब अपन बात करेंगे विराट कोहली की, और क्या खेले ये, क्या ये जैकब बेथल से भी बढ़िया खेले? यस, बिग बोल्ड लेटर्स में YES यस। मैच की शुरुआत में क्या हुआ था कि जैकब बेथल ने इतने चौके मारे कि विराट कोहली 2 ओवर तक तो सामने खड़े ही देखते रहे बस। फिर विराट भाई ने जितना भी इंतजार किया सामने खड़े वो सारा इंतजार खत्म कर दिया छक्के मार के। विराट ने बोला साले जैकब तू चौके मार रहा, मैं छक्के मारूंगा, ठीक है, असली बॉस चिन्ना स्वामी का मैं हूं, बोलो मत। और अगर कोई भूल भी गया हो तो उनको भूलने नहीं दिया है, पूरा का पूरा याद दिला दिया आज विराट भाई। इनके करियर की शायद सेकंड फास्टेस्ट 50 मार दिया जिन्होंने, इसीलिए ठीक है, इसीलिए जब ये 1-2 मैच पहले शायद राजस्थान वाले मैच में जब ये बहुत स्लो खेले थे, 45 बॉल पे 50 रन के आसपास कुछ बनाए थे, तो ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था इनको, है ना। देखो समझदार लोग तो उस टाइम भी बोलते थे कि अब तुम ऐसे नहीं चलता है गेम, ठीक है। मेरे को तो लग रहा है ये फास्ट पारी केवल इसीलिए आई क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग स्लो बोलने लगे थे इनको। उन्होंने बताया कि सालों कंडीशन के हिसाब से खेलता हूं मैं, स्लो भी खेल सकता हूं, फास्ट भी खेल सकता हूं, फिनिश हर बार करता हूं। वहां पर स्लो खेलने का काम था, इतना डिफिकल्ट चेस था कि अगर ये आउट हो जाते तो भाई
नहीं हो पाता। माना उस दिन कृणाल पांड्या बहुत तगड़ा खेल गए, लेकिन ये थे इसलिए उस कॉन्फिडेंस से कृणाल पांड्या मार पा रहे थे। और आज देख लो 188 की स्ट्राइक रेट, उस दिन कितनी थी मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है स्पेशली विराट कोहली के हिसाब से। और आज देख लो 188 की स्ट्राइक रेट, उस दिन कितनी थी मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है स्पेशली विराट कोहली के हिसाब से। लेकिन अगर इतनी अच्छी पिक्चर में ट्विस्ट नहीं आया तो फिर वो जय शाह भाई की स्क्रिप्ट में फिर मसाला कैसा? तो वो ट्विस्ट आया देवदत्त पाडिक्कल और रजत पाटीदार के थ्रू। भाई इसी 12 बजे ही ना इन्होंने आरसीबी की पूरी मेहनत, विराट कोहली और जेकब बेथेल की पूरी मेहनत की पूरी 12 बजा दी इन्होंने। अगर आपने मैच देखा भी नहीं हो तो भी मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है आप समझ गए होंगे कि भाई 250-300 बन जाने चाहिए थे इसी स्पीड से तो। लेकिन 18वें ओवर में बने कितने? 150-160। भाई 200 तक नहीं बने। लेकिन अभी एक तरकश में तीर बाकी था आरसीबी के, है ना। कुछ 1-2 मैच पुरानी बात है, विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारे पास अब सुयश शर्मा आ गए हैं तो हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी हो चुकी है और हमने अब है ना रोमारियो शेफर्ड को भी जोड़ दिया है, तो हमारी है ना फिनिशिंग और बढ़िया हो जाएगी टीम डेविड और रोमारियो शेफर्ड के साथ में। उसके बाद 2-3 मैच निकल गए तो है ना इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस दी नहीं गई विराट कोहली की उस बात को। आज पता चला क्यों बोल रहे थे वो ये बात। भाई मैं है ना ये लाइन इस पूरे वीडियो में बोल बोल के थक गया हूँ कि छक्के चौके इसलिए बोलूंगा मैं नहीं, लेकिन तुम समझ जाओ क्या करा है इस बंदे ने। 150-160 थे, ठीक है। मैच खत्म होते होते 207-205 के आसपास का टारगेट दे दिया है आरसीबी ने अब सीएसके को। हार्दिक पांड्या ने इसी साल में 17 बॉल में कुछ बहुत भयंकर रन बनाए थे, सब पागल हो चुके थे। इन्होंने 15 बॉल में 50 मार दिए, शायद फास्टेस्ट हो गई इस आईपीएल की, एग्जैक्ट नहीं पता है। और भले फास्टेस्ट नहीं भी हुई हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आरसीबी की नैया पार कर दी इन्होंने। 150-160 के टाइम पर सीएसके फैंस बोल रहे थे कि यस फाइनली अब हमारे पास कोई चांस है। 180 जैसी क्रॉस हुआ, उसके बाद भी 6 बॉल बची थी। सीएसके फैंस वहीं पर बिस्तर लेके सो गए कि भाई 180 के ऊपर तो वैसे ही कभी चेस नहीं किया, 205 बन गए, अब तो क्या है, वैसे ही बेइज्जती होती हुई आ रही थी इस पूरे साल भर, एक मैच ही और सहन कर लेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फिर बैटिंग आई सीएसके की और मतलब मेरी आंखों के सामने से ना वो सीएसके की पारी निकलते हुए जा रही है और मैं अभी ये सोच रहा हूँ मैंने थोड़ी देर पहले आरसीबी की बैटिंग की कितनी तारीफ करी, अब उस लेवल की तारीफ को मैच करने के लिए ऐसा क्या बोलूं मैं सीएसके के लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है क्योंकि भाई बिल्कुल टिप टू टिप पूरा मैच, पूरी इनिंग्स एक जैसी थी दोनों टीमों की। सांसें चल गई भाई मेरी बोलने में लेकिन आप समझ रहे हो, आपने मैच देखा होगा, आप समझ ही रहे होंगे भाई पागल हो गए यार लोग। आरसीबी वर्सेस सीएसके, भाई पूरी दुनिया में किसी भी कोने पे मैच करा दो इन दोनों का, आई विल बी देयर, टेक माय मनी। आरसीबी ने जब 200 के ऊपर का टारगेट दिया था तब है ना सब लोग मतलब है ना साइन ऑफ कर चुके थे सीएसके को कि 180 के ऊपर का तो कभी टारगेट चेस किया नहीं, आज क्या कर लेंगे, आज क्या कर लेंगे, राइट। वो खुद पता नहीं होगा कि आज ये कर लेंगे ये लोग। इन दोनों टीमों ने बता दिया कि सीएसके वर्सेस आरसीबी एल क्लासिको है तो एल क्लासिको है, चाहे एक टीम भले कितनी ही टट्टी खेल रही हो। हर साल आरसीबी होता था, इस साल सीएसके है, हर साल आरसीबी टट्टी खेलने के बावजूद भी ये मैच टाइट हो जाता था, इस साल सीएसके टट्टी खेलने के बावजूद भी ये मैच टाइट हो गया था। ओ भाई ऊपर से मैंने ना अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आरसीबी फैंस जड्डू के आउट होने की प्रार्थना करेंगे, वो भी T20 में। T20 में जड्डू कैसा खेलता है आप सबको पता है, किसी को नहीं पता और उसने केवल आज की इनिंग देख ली हो तो वो तो भाई जड्डू को डेवल ब्रेवी समझ लेगा। लेकिन मैन उससे भी एक तगड़ा इंसान था हमारे पास में, आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी का ओपनिंग पार्टनर है। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा, एक मैच पहले इनकी बात करी थी मैंने और वहां पर मैंने बोला था कि वैभव सूर्यवंशी इनसे बढ़िया है और अब ऐसी कंडीशन आ गई है ना कि एक मैच होता है वैभव अच्छा लगता है, दूसरा मैच होता है आयुष मात्रे अच्छा लगता है, तीसरा मैच होता है वैभव अच्छा लगता है और आज जो चौथा मैच था आयुष मात्रे फिर से अच्छा लगने लग गया। क्या है ये दोनों बेचारे की यार, है ना वो लास्ट एक छक्का लग जाता तो सेंचुरी हो जाती, मतलब धूम ही मच जाती, कोई भी जीता हो। लेकिन भाई इनकी सेंचुरी के लिए मैं वेट तो कर रहा था, लेकिन इनको आउट किसने किया, लुंगी क्या नाम था, लुंगी ने, लुंगी बोलेंगे अपन उनको। भाई मैं बता रहा हूँ आरसीबी के लिए अगर किसी ने मैच पलटा हो ना, आखिरी में जो वो थ्रिल था वो अगर लाया हो ना तो वो इसी बंदे ने लाया है और शायद रिग्रेट में लेके आ गया है क्योंकि इसके पहले आयुष मात्रे का केज गया था इनके पास में, इतना लप्पू केस था वो इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद में जो अगले ओवर में आते पहले इन्होंने हैट्रिक चांस बनाया है, पूरा मैच इजीली सीएसके यूयू क्लाइम कर रही थी, एकदम से डाउन लिया है, उसमें आयुष मात्रे को आउट किया ही किया, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल विकेट हो गया है डेवल ब्रेविस का, बॉल जा रही थी पेट पे लगी लेकिन वो स्टंप पे लग नहीं रही थी, ठीक है, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया। अब देखो है ना वहां पर डीआरएस उस दादे ने टाइम पे लिया नहीं, पहली बात। ऊपर से कंट्रोवर्सी ये हो गई कि टाइमर दिखाई नहीं रखी थी बिग स्क्रीन पे, ना हमको टीवी पे दिख रहा था। अब
उसके पास रीजन था अच्छा वाला कि मेरे को तो पता ही नहीं टाइमर लगा हुआ है, मेरे को लगा आराम से लेना है तो उसने आराम से लिया था देने। लेकिन देखो रूल तो रूल होता है, 15 सेकंड में वो नहीं ले पाया तो नहीं ले पाया, बात ही खत्म। सब आ गए वहां पे, विराट कोहली, टीम डेविड, तो भाई है ना वो उसको बार बार वहां जडेजा बात कर रहा है एम्पायर से हिंदी में, तो टीम डेविड इंग्लिश में जाके समझा रहा है उसको। ये दिखाता है कि ये दोनों टीमों का जो मैच होता है वो कितना ज्यादा मतलब आग रहती है दोनों टीमों में। लेकिन एट द एंड आरसीबी ने बता दिया कि कौन सी टीम बढ़िया है इस साल और कौन जीत रही है। ओके तो ये थी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे कल, टाटा बाय बाय।